सो टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। क्वांटिटी मतलब कि मेजरमेंट, नंबर्स, उसको हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन कहेंगे। तो इसके अंदर दो टाइप होते हैं इसके, एक एक्सपेरिमेंटल, एक नॉन एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल मतलब कि जो हम लोग एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं, जैसे हम लोगों ने बायोलॉजी में किया, केमिस्ट्री में किया, फिजिक्स में किया, मतलब हमने एक जगह, एक पर्टिकुलर जगह में जाके कोई ट्रायल और टेस्ट किया, उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल बोलते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल क्या है? अ ट्रायल और टेस्ट दैट इज कंडक्टेड इन अ पर्टिकुलर सेटिंग। एक पर्टिकुलर सेटिंग में जाके हम बार बार ट्रायल करें, बार बार टेस्ट करें, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। इसके अंदर भी ये तीन क्लासिफिकेशन में है, एक ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, एक क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन और एक प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। पहला हम लोग देखेंगे ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। इसके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला होता है मैनिपुलेशन, रैंडमाइजेशन और कंट्रोल। मैनिपुलेशन मतलब किसी चीज़ को मैनिपुलेट करना, बदलना। तो पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मैनिपुलेशन। इसके अंदर दो चीज़ आती है, एक होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लो चॉकलेट है और डिपेंडेंट वेरिएबल मान लो क्राइंग चाइल्ड है। अगर हम रोते हुए चाइल्ड को चॉकलेट दे दें तो वो एकदम से चुप हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया? हमने डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल से जोड़ा, तो उसके क्या इफेक्ट आया कि वो बच्चा शांत हो गया। तो इसी चीज़ की स्टडी करता है रिसर्चर। रिसर्चर इज ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल चॉकलेट का इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। फिर दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, जैसे कि पेन किलर इंजेक्शन एंड पेशेंट इन पेन। पेन किलर इंजेक्शन क्या होगा हमारा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, भले ही कोई और चीज़ कुछ करे या ना करे। लेकिन दूसरा जो है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट मतलब वो डिपेंडेंट है किसी चीज़ पर, उस डिपेंडेंट चीज़ पर जाके मतलब उसको वो चीज़ मिलेगी तो ही वो चीज़ सही होगी। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है पेशेंट इन पेन। रिसर्चर इज ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑफ पेन किलर ऑन पेशेंट इन पेन। पेन किलर का क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम उसे एक पेशेंट को दें जिसको पेन हो रहा है। तो ये है मैनिपुलेशन। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन मतलब सडन सिलेक्शन विदाउट एनी प्लान। हम अगर कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हैं तो उसमें हमारा जो ऑब्जर्विंग चीज़ है उसको अगर हम लोग सडनली सेलेक्ट कर रहे हैं। रैंडम मतलब यही होता है कि कैसे भी हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं बिना प्लानिंग के, तो उसको हम लोग कहते हैं रैंडमाइजेशन। और कंट्रोल मतलब कि वो चीज़ हमारे कंट्रोल में है, हम क्या कर रहे हैं, हम किस चीज़ को ले रहे हैं और क्या हमारा कंट्रोल ग्रुप होगा, तो इसमें कंट्रोल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये होता है कंट्रोल। फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का दूसरा टाइप है क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, जिसका मतलब होता है इसमें भी तीन चीज़ होती है। जैसे इसमें क्या था? मैनिपुलेशन था, रैंडमाइजेशन था और कंट्रोल था। वैसे ही क्वासी में क्या होता है? मैनिपुलेशन तो होता है लेकिन कंट्रोल और रैंडमाइजेशन में से कोई एक ही प्रेजेंट होता है और दूसरा एब्सेंट होता है। मैनिपुलेशन इज प्रेजेंट बट आइदर कंट्रोल और रैंडमाइजेशन इज एब्सेंट इन क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। मतलब हम लोग उस चीज़ को, एक्सपेरिमेंट को मैनिपुलेट तो कर सकते हैं, लेकिन क्या पता उसमें रैंडमाइजेशन ना हो या कंट्रोल ना हो, एक ही चीज़ प्रेजेंट होगी। तीसरा हमारा टाइप है प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। इसमें क्या होता है? मैनिपुलेशन प्रेजेंट रहता है जैसे इसमें प्रेजेंट था, लेकिन इसमें कंट्रोल और रैंडमाइजेशन दोनों चीज़ एब्सेंट रहती है। नाइदर कंट्रोल नॉर रैंडमाइजेशन प्रेजेंट, दोनों में से कुछ भी नहीं प्रेजेंट होता, सिर्फ मैनिपुलेशन प्रेजेंट रहता है। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के टाइप। दूसरा हमारा टाइप है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। नॉन एक्सपेरिमेंट मतलब इसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं करेंगे, हम लोग नेचुरली चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे और इवैल्यूएट करेंगे। अ रिसर्चर इज एग्जामिनिंग द थिंग दैट इज़ हैपनिंग नेचुरली। जो चीज़ नेचुरली हो रही है, हम उसको मेज़र नहीं कर सकते, हम उसको नंबर में नहीं लिख सकते, जो नेचुरल चीज़ हो रही है उसको एग्जामिन करने को बोलते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। इसके अंदर टाइप्स आते हैं डिस्क्रिप्टिव,
कोरिलेशनल डेवलपमेंटल सर्वे। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, डिस्क्राइब करना, किसी भी नेचुरल वाली चीज़ को जो हो रही है उसको ऑब्जर्व करना, डॉक्यूमेंट करना, डिस्क्राइब करना। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि जो आईसीयू में नर्सेस काम कर रही होती हैं उनको बैक पेन होता है, तो बैक पेन होना एक नेचुरल चीज़ हो रही है, उसको हम लोग मेज़र नहीं कर सकते या एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते उसके ऊपर। तो ये क्या है, एक नेचुरल सेटिंग है, एक नेचुरल हैपनिंग है, और इसको डिस्क्राइब करने को डिस्क्रिप्टिव एक्सपेरिमेंट नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। दूसरा हमारा टाइप है कोरिलेशनल। कोरिलेशनल मतलब दो चीज़ों के बीच में रिलेशन, उसको कोरिलेट करना, ठीक है, दो चीज़ों को लेके कोरिलेट करना। जैसे कि बात करेंगे अगर हम लोग किसी की कॉज की और इफ़ेक्ट की बात कर रहे हैं कि वो कैसे, उसका कॉज क्या है और क्या उसका इफ़ेक्ट हो रहा है। जैसे अगर हम बात करें कि स्मोकिंग क्या है, एक कॉज है, उसके कारण इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, लंग कैंसर हो रहा है। तो इन दोनों के बीच की स्टडी करना, कोरिलेट करके पढ़ना, इसको बोलते हैं कोरिलेशनल नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। तीसरा है हमारा डेवलपमेंटल मतलब होता है रिसर्चर एग्जामिनिंग पर्टिकुलर थिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब रिसर्चर ऐसी रिसर्च कर रहा है, ऐसी चीज़ को देख रहा है जो चीज़ वो पर्टिकुलर टाइम में हो रही है, और उसको वो देखने के लिए एक पर्टिकुलर मतलब कोई पर्टिकुलर थिंग के बारे में वो एग्जामिन करता है किसी पर्टिकुलर टाइम में। जैसे कि एग्जांपल लेंगे हम लोग, रिसर्चर स्टडीज़ द परसेप्शन ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट टूवर्ड नर्सिंग प्रोफेशन। रिसर्चर क्या कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है कि जो नर्सिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनके मन में नर्सिंग प्रोफेशनल के लिए क्या परसेप्शन है, कैसे वो नर्सिंग प्रोफेशन को देखते हैं। तो ये हम कब करेंगे, या तो हम फर्स्ट ईयर में कर सकते हैं जब वो नए नए आए हों, क्या उनका परसेप्शन है, क्या वो सोचते हैं, और फिर हम लोग लास्ट ईयर में भी कर सकते हैं कि अब उनका परसेप्शन कैसे चेंज हो गया, कैसे ये हो गया। तो ये एक डेवलपमेंटल टाइप की टेक्निक है, उनका परसेप्शन चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ, क्या क्या बदलाव आए, तो ये क्या हुआ, डेवलपमेंटल नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। फोर्थ वन है हमारा सर्वे करना, मतलब हर जगह से लोगों से डाटा कलेक्ट करना, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सब्जेक्ट्स रिगार्डिंग देयर ओपिनियन एटीट्यूड। हम लोगों के पास जा के सर्वे करते हैं और सर्वे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो ये सब हुआ हमारा नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का टाइप। हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन, जिसमें कि था एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, उसके अंदर 3 चीज़ आ रहा था, ट्रू, क्वासी, प्री। ट्रू के अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक था, मैनिपुलेशन, रैंडमाइजेशन, कंट्रोल। मैनिपुलेशन, रैंडमाइजेशन, कंट्रोल। फिर हमने पढ़ा क्वासी, जिसमें कि मैनिपुलेशन होता है लेकिन इन दोनों में से कोई एक ही होता है। प्री वाले में मैनिपुलेशन होता है लेकिन इन दोनों में से कोई नहीं होता। नॉन एक्सपेरिमेंटल में 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप का, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, डेवलपमेंटल, सर्वे। तो ये सब था टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। आप चाहें तो इनकी डेफिनेशंस को और बड़ा करके लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में समझने के लिए इससे बेस्ट वीडियो नहीं होगा, इससे बेस्ट नोट आपको नहीं मिलेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।